सिंध की सियासत पर खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। बंद कमरों की सियासत, खुफिया मुलाकातें, धमकियां, गिरफ्तारियां और खुफिया फहरिस्तों में शामिल नाम, सब कुछ एक बड़े तूफान का पेश खैमा लग रहा है। एनएफसी अवार्ड, मादनी वसाइल की तकसीम और कैनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत पर बेपनाह दबाव डालने की तैयारी हो रही है। ताकत के ऐवानों में ये फैसला हो चुका है कि अगर सिंध हुकूमत ने लचक ना दिखाई तो नेब और FIA समेत तमाम ताकतवर इदारे हरकत में आएंगे। कराची की हर महफिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, आगे क्या होगा। इतलात ये हैं कि सिंध के सबसे ताकतवर ओहदेदार के करीबी लोगों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। कुछ से जहाज से उतार कर पूछगिछ की गई, कुछ के नाम फहरिस्तों में शामिल किए जा चुके हैं। ये सब कुछ एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर सूबे ने अपने मौक़िफ़ से पीछे कदम ना खींचे तो तूफान सिंध हुकूमत को अपने लपेट में ले सकता है। बाखबर ज़राए बताते हैं कि ये सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं बल्कि एक सियासी शतरंज की चाल है। फ्रंटमैन कुछ अंदरूनी खाना बड़े राज अफशा कर चुके हैं। दूसरी तरफ ताकतवर धड़ों और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद की खलीज मजीद गहरी हो चुकी है। दबाव बढ़ाने के लिए घोटकी और खंडकोट के इलाके की ज़मीनों की मुंतकली जैसे हसास मामलात भी सामने लाए जा रहे हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत की एक्सटेंशन का फैसला 20 सितंबर के महीने में होना है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि अगली तयनाती 2027 तक ही मुमकिन है, मगर ताकतवर हल्के इसी माह 5 साल की एक्सटेंशन देने पर बाज़िद हैं। सियासत और ताकत के खेल में ये कशीदगी एक नए बहरान की तरफ इशारा कर रही है। दूसरी तरफ सिंध के गवर्नर की कोशिश है कि कराची में गैर फाल जमात को दोबारा जिंदा किया जाए, मगर अब तक उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। सियासी पंडितों का कहना है कि सिंध के सबसे ताकतवर ओहदेदार के लिए ये वक्त फैसला कौन है। अगर NFC पर इजलास में शिरकत ना की गई तो समझ लिया जाए कि एक बड़ी डील तय पा चुकी है। अवामी बयानात में कुछ भी कहा जाए, असल फैसले बंद कमरे में हो चुके हैं। सुनने वालों के लिए सवाल है कि क्या सिंध अपनी सियासी पोजीशन बचा पाएगा या ताकत के ऐवानों की ये बाजी सिंध हुकूमत को अपनी लपेट में ले लेगी। मुल्क की सियासत एक बड़े धमाके के दाहिने पर खड़ी है। खेल अब अपने इंतहाई सनसनीखेज मोड़ में दाखिल हो चुका है।